हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल thejanna.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंग्लिश की क्लास आज तीसरी हो रही है और 2 क्लास हो चुके हैं। 2 वीडियो लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल thejanna.com पे डाल चुका है और आज तीसरे क्लास होंगे। मैं दोनों क्लासों को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहूँगा, रिवाइज करना चाहूँगा। पहले क्लास थे बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट मैंने किया था, जो कि इंग्लिश के फुल फॉर्म से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने ग्रामर पढ़ाया। ग्रामर को 5 काइंड्स बताया। अब 5 काइंड्स पढ़ा था। ऑर्थोग्राफी, जिसके अंतर्गत किसी भी वर्ड के स्पेलिंग को कैसे करेक्टली राइट किया जाए, लिखा जाए। और दूसरे नंबर पर प्रोसोडी था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट क्या होना चाहिए, इस चीज़ की स्टडी हम प्रोसोडी के अंतर्गत करते हैं। और तीसरे नंबर पर एटिमोलॉजी। मैंने इसमें इस जगह पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स कर दिया था, जो कि वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे नहीं होगा। एटिमोलॉजी के अंतर्गत ओरिजिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा, यानी कि किसी वर्ड की उत्पत्ति होती है यहाँ पे, और इस चीज़ की स्टडी एटिमोलॉजी कहलाती है। चौथे नंबर पे था सिंटैक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी सेंटेंस की कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होती है सेंटेंस की। और एग्जाम्पल मैंने दिया था टेंस, क्लाउज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्टिसिपल। और जब सेंटेंस बन करके तैयार हो जाते हैं तो उसके लास्ट में कुछ सिंबल इंसर्ट किए जाते हैं, जिसकी अध्ययन हम लोग पंक्चुएशन के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद मैंने आगे आया था तो बताया था, इंग्लिश से स्टार्ट किया था। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज साउंड से निकल करके आती है, और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 लेटर की ज़रूरत होती है। और 26 लेटर को मिला करके मैंने एक नाम दिया था, उसका नाम था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को आगे जब मैंने आगे की ओर ले गया तो वो 2 भागों में बट गया। पहला कॉन्सोनेंट लेटर और दूसरा वॉल लेटर्स। कॉन्सोनेंट अब संख्या में 21 होते हैं और वॉल्स 5 होते हैं, यानी कि 5 होते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर में से 2 लेटर मैंने निकाला और उसका नाम दिया सेमी वॉल, वो था W और बाई। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। उसके आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स और वॉल लेटर्स, दोनों मिला जब मिलते हैं आपस में तो वर्ड्स का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज मैं वर्ड्स को ही पढ़ाऊँगा। वर्ड हिंदी में इसे शब्द कहते हैं। डेफिनेशन इसका होगा a group of letters that makes complete meaning or sense is called क्या वर्ड। मैंने लिखा ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस इच कॉल्ड्स वर्ड। कहने का मतलब कि इसका हिंदी होगा कि अक्षरों का वैसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग देता हो, जिसका कंप्लीट सेंस निकालता हो, यानी पूर्ण अर्थ निकालता हो, वो वर्ड कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को ऑब्जर्व करें, आप एनालिसिस करें तो आप पा रहे होंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए वर्ड होने के लिए। दूसरी बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कंप्लीट मीनिंग और सेंस, वही तो वर्ड है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड होने के लिए कंडीशन को लिखना चाहूँ तो क्या होंगे, कौन कौन से कंडीशंस बनेंगे। पहला बन जाएंगे आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स। और दूसरा कंडीशन मैं बनाना चाहूँ तो आपके बन जाएंगे, जब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाएंगे तो कंप्लीट मीनिंग और सेंस। यानी कि जब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाएंगे तो उसकी कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए, तब जा कर के वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल ODG, क्या ये वर्ड है? आप बोलोगे सर क्या बदतमीजी है, ये वर्ड कैसे हो सकता है, ODG है ही नहीं। तो चलिए ऐसे आप नहीं बोल सकते, मैं कंडीशन चेक करूँगा। पहला कंडीशन है ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं
जी हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3 ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। तो ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल कर गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, यानी कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ होना चाहिए। क्या ओडीजी का मतलब कोई अर्थ निकलता है इसका? क्या आप डिक्शनरी में इसे देखे हो? आप कहोगे सर नहीं देखे हैं, नहीं होता है, तो यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। तो मैं अब आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि ओडीजी जो मैंने लिखा है ये वर्ड होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा, तो मैंने काट दिया। अब मैं इसी वर्ड, इसी लेटर को थोड़ा दाएं बाएं कर करके लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? गॉड। अब मैं आपसे पहला कंडीशन पूछूं, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं? बिल्कुल जी हैं, तो चलिए मैं टिक कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या इसका कंप्लीट मीनिंग है? आप बोलोगे सर भगवान होता है, तो ये भी है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये वर्ड हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को सिर्फ इतना भी बताया कि वर्ड का डेफिनेशन बताया कि डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन पे ध्यान मत दो, आप यहाँ देखो डेफिनेशन तो यहीं पे आप तैयार कर सकते हो। पहला कंडीशन मैंने बनाया ग्रुप ऑफ लेटर्स, और उसके साथ साथ कंप्लीट मीनिंग बनाता हो, वही है वर्ड। आप डेफिनेशन कितना रटोगे? रटो मत, बिल्कुल कंसेप्चुअली पढ़ो इसको। कंसेप्चुअली मैं भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है। कोई आपसे पूछे वर्ड क्या है, तो पहले बोलना उससे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया तो उसका कंप्लीट मीनिंग बना देता है, तो वही तो वर्ड है। बस इतना ही तो माइंड में रखना है। अब वर्ड, अब हो गया वर्ड, वर्ड की डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अब सर बात आती है कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए टाइप्स ऑफ वर्ड देखेंगे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ वर्ड। टाइप्स ऑफ वर्ड, वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ड आपको देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड का 8 प्रकार होते हैं। पहला आप बोलेंगे कौन कौन सा होगा? नाउन। दूसरा आप बोलते जाएंगे मैं लिखता चलता हूँ। आप एक बार बोल करके सुनाएंगे क्या है? नाउन, आप इसे बोलते हो प्रोनाउन, जो बिल्कुल रॉन्ग, आप अब बिल्कुल रॉन्ग इसे प्रोनाउंस करते हो। आप उच्चारण सही करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारें। आप अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं सुधारें, आप उच्चारण सही नहीं करते हो, तो बताओ वर्ड को आप किसी भी चीज़ को कैसे सही कर सकते हो? आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें स्पेलिंग टेस्ट आता है। अगर आप अभी से स्पेलिंग को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को सही तरीके से नहीं लिख सकते हो। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ओ का साउंड हम निकालेंगे आ। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर किसी दिन आपको लग जाएगी क्या? जॉब। अभी आपके पास बहुत सारे क्या हैं? ऑप्शन। कभी कभी लोगों की बदल जाती है क्या? ओपिनियन। ओपिनियन नहीं, ओपिनियन। इसको लोग बहुत बोलते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नहीं, जॉब। जॉब नहीं, जॉब, ऑप्शन। तो इसी तरह से इसे यहाँ भी प्रोनाउंस करना है। क्या करना है? प्रोनाउन। इसे क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। बिल्कुल रॉन्ग, एडजेक्टिव नहीं। आप बताओ क्या बोलोगे इसे?
एडजेक्टिव। तो हमेशा याद रखें कि ए और जे के बीच में अगर डी आ जाए तो वो डी साइलेंट हो जाता है और इसको प्रोनाउंस किया जाता है एडजेक्टिव। वर्ब बिल्कुल रॉन्ग, वर्ब नहीं इसे बोला जाता है, आप बोलोगे इसे वर्ब। हमेशा याद रखें कि ई के बाद अगर आर आ जाए तो आर को साइलेंट कर देना ही बेहतर होता है। अगर साइलेंट करके बोलोगे सॉफ्टली प्रोनाउंस होता है, अपने लगता है कि इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे वर्ब, इसे क्या बोलोगे? एडवर्ब। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या बोलोगे इसको? बहुत लोग इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन, तो इसे बिल्कुल रॉन्ग। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ओ का साउंड निकालना है ओ, तो यहाँ पे आप बोलोगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। आप यहाँ 7वें नंबर पे क्या इसे बोलते हैं? कंजक्शन नहीं, कंजंक्शन, कंजंक्शन। ओ का साउंड क्या निकालना है? आ, कंजंक्शन। बहुत सारे लोग बोलते हैं पटना जंक्शन, गया जंक्शन, जंक्शन यानी एन को साइलेंट करके बोलते हैं, जो वो रॉन्ग करते हैं। आपको हमेशा बोलना है पटना जंक्शन, गया जंक्शन, इस तरीके से। कंजंक्शन, उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। मैंने ई के बाद आर को साइलेंट करके बोला तो कितना अच्छा से बोला मैंने, सॉफ्ट। इंटरजेक्शन, लग रहा है कि इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर आप ऐसे बोलते हो इंटरजेक्शन तो लगता है, लग ही नहीं रहा है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। इंटरजेक्शन, एक बार मैं फिर से देखना चाहूँगा। नाउन बोलते चलिए आप साथ साथ में। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। चलिए, तो ये हुई वर्ड की 8 प्रकार, और इस 8 प्रकार को ग्रामेरियन ने एक नाम दे रखा है, और उसका नाम है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस चीज़ की डिटेल्स में जानकारी हम लोग कुछ दिन बाद लेंगे। अभी मैं बेसिक इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ, वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ। पहले लेटर पढ़ाया, जब सभी लेटर मिल गए तो वर्ड का निर्माण हो गया। जब सभी वर्ड्स मिलेंगे आपस में आकर के सेंटेंस बनेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा टर्न लूँगा सेंटेंस की ओर, और ये टाइप्स ऑफ जो वर्ड आप देख रहे हैं, यानी कि इसका जो नाम दिया मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी जानकारी हम लोग कुछ दिन बाद लेंगे। तो चलिए अब मैं अपनी पॉइंट पे आता हूँ। वर्ड के बाद पढ़ना है हमें सेंटेंस। तो आप लोगों ने लेटर को मिलाया तो वर्ड बन गए। अब जब आप वर्ड को, बहुत सारे वर्ड को एक साथ लाएंगे तो क्या बन जाएंगे? सेंटेंस। चलिए, तो सेंटेंस बनाइए, कैसे होगा सेंटेंस? अब हम लोगों को पढ़ना है सेंटेंस। सेंटेंस हिंदी में इसे वाक्य बोलते हैं। डेफिनेशन होगा इसका, अ ग्रुप ऑफ लेटर नहीं, वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ predicate is called क्या? Sorry, subject and predicate that makes complete meaning is called क्या? सेंटेंस। यानी कि आप यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं अंडरलाइन करता चलूँगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। आप जब इसे देखो यार, किसी भी चीज़ को रटो नहीं। सेंटेंस है तो डेफिनेशन ऐसे नहीं रट्टा माना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट हैविंग, इस तरह से नहीं। आप एनालिसिस करना सीखो, आप विजुअलाइज करो, अपनी माइंड को कंसंट्रेट करो इस पे। अब देखो कि क्या क्या इसमें हो रहा है। अब मैं यहाँ से कंडीशन बनाना चाहूँ तो क्या कंडीशन बन सकते हैं बताओ? बोलो, क्या कंडीशन बन सकते हैं? सर कंडीशन क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि आपकी आपको पढ़ने में सहूलियत हो, आपको सीखने में ये चीज़ सहूलियत हो। सर कंडीशन
क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, सेंटेंस के लिए कि सेंटेंस होगा या नहीं होगा, इसका जांच यहाँ पे हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। चलिए मैं लिख लेता हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है क्या, हैविंग ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना चाहिए। चलिए ठीक है। तीसरे नंबर पे अब बताओ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आप एक बात हमेशा याद रखोगे कि दुनिया की तमाम सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी पे बने होते हैं, या इसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ जाते हैं, आना चाहे तो आ जाएंगे, इसी पे बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस का निर्माण इस स्ट्रक्चर पे होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर को अगर मैं बोलना चाहूँ कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड करेक्ट वे में होगा तो क्या ये चीज़ नहीं होगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो होगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे कि इस स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। यानी कि मैं लिख सकता हूँ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करेक्टली। और चौथा नंबर पर है आपका कंप्लीट मीनिंग, यानी कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। पहला कंडीशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद दूसरा नंबर पर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और तीसरा है आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करेक्टली, यानी कि स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, और चौथा नंबर पर है कंप्लीट मीनिंग। तो चलिए चेक करते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, आप बताइएगा क्या ये सेंटेंस है या नहीं है। एग्जाम्पल इज बताओ क्या ये सेंटेंस है, बोलो सर क्या आप बदतमीजी करें या क्या सेंटेंस है, इज इंटेलिजेंट एंड रानी स्टूडेंट। तो चलिए नहीं है, बदतमीजी अगर मैं कर रहा हूँ तो चेक करता हूँ कंडीशन को। पहला कंडीशन फुलफिल करता है, देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखो है जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। पहला कंडीशन फुलफिल कर गया। दूसरे कंडीशन को हम वेरीफाई कराते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो है, इसमें एक रानी आई हुई है, तो रानी आई हुई है तो ये सब्जेक्ट तो जरूर बनेगा अगर मैं इसे अरेंज करना चाहूँगा तो ये सब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और रानी सब्जेक्ट है। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, सब्जेक्ट जो जिसका स्थान सेंटेंस के पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो रेस्ट पार्ट बढ़ जाते हैं, यानी कि जो शेष पार्ट जो बच जाते हैं उसको नाम दिया जाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी कि इसमें रानी तो हमारा सब्जेक्ट तो मिल गया भाई, और बाकी का जो इसमें जब इसे अरेंज करेंगे तो प्रेडिकेट तो बनना ही बनना है, यानी कि इसके अंदर प्रेडिकेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। चलिए दूसरा भी फुलफिल हो गया जी। तीसरा नंबर पे कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करेक्टली। क्या लग रहा है कि आपको इस स्ट्रक्चर पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करेक्टली है? बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं है। जब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं है तो क्या वो कंप्लीट मीनिंग दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आप लोग सर ये सेंटेंस नहीं है, तो नहीं है तो इसे हम ठीक करते हैं। थोड़ा सा इसे आए दाएं बाएं कर करके लिखता हूँ और बताना कि क्या ये सेंटेंस है या नहीं है। रानी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रानी के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक तेज विद्यार्थी है। तो बताओ पहला कंडीशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बिल्कुल है। दूसरा नंबर पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैं, बिल्कुल ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब बाकी का जो शेष पार्ट यहाँ से यहाँ तक बच गया वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट
चलिए ये भी है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करेक्टली हैं, देखिए सब्जेक्ट उसके बाद इज है एंड सब सही है, यानी कि दूसरा भी फुलफिल कर गया। तीसरे नंबर पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये भी फुलफिल, ये तो वेरीफाई करा ही दिए हम। चौथे नंबर पर कि कंप्लीट मीनिंग, जब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करेक्टली हो गया तो वास्तविक बात है कि चौथे नंबर भी फुलफिल हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि रानी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रानी एक तेज विद्यार्थी है। तो ये हमारा सेंटेंस अब हो गया। अब यहाँ पे सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं सेंटेंस के, तो पता चल रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ इसमें जब सेंटेंस की पार्ट में बनाना चाहूँ तो आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट और बाकी का रेस्ट पार्ट प्रेडिकेट बन रहा है, यानी कि आप बता सकते हैं कि सेंटेंस का 2 पार्ट होगा। तो चलिए सेंटेंस की पार्ट पे चर्चा करते हैं। अब सेंटेंस की पार्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और बाकी का जो जितने भी वर्ड सेंटेंस में बच गए वो क्या कहला जाएंगे? प्रेडिकेट। तो लिखते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने पार्ट होंगे? पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आज की क्लास से यहीं तक रोकूंगा, इसकी चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में मैं करूंगा। और यहाँ तक रिवाइज करें और देखें, समझें, पढ़ कर आएँ। थैंक यू वेरी मच। यदि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बना होगा, घंटी हो, उस घंटा को बजा दो ताकि रोज़ वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। देखो यार, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं अगले वीडियो लेक्चर के बारे में सोचता हूं कि आगे आपकी मटीरियल किस तरह से कंसेप्चुअली आपको बताया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।